नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव बातचीत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। नगड़ी अंचल में प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर के लगातार आए दिन पॉलिटिकल बयानबाजी होता रहा है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो उस प्रस्तावित जमीन जहां पे रिम्स 2 का निर्माण होना है वहां पर खुद जा कर के इस पूरे निर्माण प्रक्रिया और इस पूरे आइडिएशन पे जो है उन्होंने विरोध जाहिर किया। आज इसमें एक बड़ा अपडेट है और वो अपडेट इसलिए है क्योंकि बंधु तिर्की ने आज सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बंधु तिर्की न केवल झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बल्कि झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि राज्य सरकार के जो समन्वय समिति है उसके मेंबर भी हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन हैं और ऐसे में बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके कड़े शब्दों में एक तरीके से विरोध जाहिर किया है। जो प्रेस रिलीज, जो प्रेस विज्ञप्ति और जो बयान बंधु तिर्की का आया है, उन्होंने उसके मुताबिक यह मांग की है कि नगड़ी अंचल में आबादी के अनुपात जो खेती योग्य जो जमीन है वो भी कम पड़ रहा है। ऐसे में ये जो 207 एकड़ पे जो रिम्स 2 का निर्माण होना है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जो कांग्रेस कोटे से ही मंत्री बने हैं, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और वो एक पहल भी कर रहे हैं कि कैसे रिम्स की व्यवस्था को सुधारा जाए, अपडेट किया जाए और रिम्स 2 तैयार किया जाए, बनाया जाए। लेकिन अब बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के विरोध के बाद बंधु तिर्की का जो यह विरोध सामने आया है और वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके जो उन्होंने विरोध जाहिर किया है रिम्स 2 को लेकर के, खास करके रिम्स 2 की जमीन को लेकर के, तो उस पे क्या कुछ देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए। तब जबकि उनके ही पार्टी का एक विधायक जो मंत्री है हेमंत सोरेन की सरकार में, वो लगातार इस पे बातचीत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हो पाई या फिर वो अपने ही मंत्री से पहले बातचीत नहीं कर पाए और आखिरी में उनको मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा? तो इस तरीके के कई तरीके के सवाल हैं, इस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। जितेंद्र सर, सबसे पहले आप ही से सवाल है और सवाल ये है कि ये जो बंधु तिर्की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गए और 2-3 डिमांड उन्होंने रखी है। एक तो पेशा लागू करने की वो बात कर रहे हैं, पेशा को लेकर के कांग्रेस पहले से बातचीत कर रही है, झामुमो का भी अपना एक मांग है, बीजेपी भी मांग कर रही है। लेकिन ये रिम्स 2 का जो जहां निर्माण होना है, जो प्रस्तावित जमीन है, उस पे पहले बाबूलाल जी भी गए। अब बंधु तिर्की खुल करके आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एक बड़ा तबका जो आपके साथ रहा है हेमंत सोरेन के साथ, पूरे महागठबंधन के साथ, वो नाराज हो रहा है। हाँ, मतलब देखिए, कांग्रेस के भीतर मतलब हाल की कई घटनाएं ऐसी है जो, अब जैसे बंधु तिर्की कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जी। पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से ही स्वास्थ्य मंत्री है। इरफान अंसारी एक और कह रहा है कि हम इस रिम्स 2 को बनाएंगे, तेजी से विकास करेंगे, उधर बंधु तिर्की इसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस मतलब बंधु तिर्की के इस बयान और मांग के बाद ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति है, आपसी समन्वय जो है वो मतलब टूट गया है। तो अब तो आगे अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का क्या डिसीजन होता है, क्योंकि रिम्स 2 बनाना है नहीं बनाना है, बंधु तिर्की का विरोध है, तो अब सरकार का जो निर्णय है उसकी हम लोग को प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, बंधु तिर्की जो डिमांड कर रहे हैं, रिम्स 2 का विरोध जैसा कोई बात नहीं है, लेकिन रिम्स 2 का जहां निर्माण होना है, जिन जमीन का इस्तेमाल होना है, कहा जा रहा है कि भाई वो खेती योग्य जमीन है। और बंधु तिर्की की जो दलील है, जो हम लोगों ने सुना, जो पढ़ा, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ नगड़ी अंचल का आबादी देख लें और उस आबादी के हिसाब से खेती योग्य जो अनुपात के हिसाब से अगर जमीन देख लें तो मौजूदा समय में भी कम है।
और चूंकि कृषि पे ही आधारित जीवन है ज्यादातर लोगों का झारखंड में, तो ऐसे में अगर कृषि योग्य जमीन पे ही निर्माण होगा तो उससे जो है ग्रामीणों को, स्थानीय लोगों को जो है दिक्कतें होंगी, उनके जीवन यापन पे फिर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, बता भी रहे हैं। जो रिम्स टू का विरोध नहीं है, ये सही है, सच है, यही सच है। लेकिन अब जैसे 200 तो समथिंग एकड़ जो जमीन का अधिग्रहण करना है, जी। और वो वहाँ चिन्हित हो चुका था, अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हम्म। और अब अगर स्थगित की जाती है तो फिर से उतनी जमीन की खोज करना और फिर उसका अधिग्रहण करने की प्रक्रिया करना, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो अगले 4-5 सालों के लिए रिम्स 2 के निर्माण का मामला खटाई में लटक जाएगा। मेरा भाव ये है कहने का मतलब। जी। तो अब सरकार का क्या निर्णय होता है रिम्स 2 का निर्माण के लिए, आगे कैसे सरकार बढ़ती है, और खास करके उसमें हेमंत सोरेन की क्या भूमिका रहती है और उनका क्या नजरिया होता है, यह थोड़ा सा देखने की जरूरत है इस पर। नहीं, बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने कैप्शन में भी लिखा है कि अब ये जो बंधु तिर्की जो डिमांड कर रहे हैं, एक तरीके से विरोध कर रहे हैं वहां पे निर्माण कार्य को लेकर के, और ऐसे में अब सीएम हेमंत सोरेन का स्टैंड का ही इंतजार करना पड़ेगा कि सीएम क्या चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है पांडे जी कि इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब इतना दावा कर रहे हैं लगातार, आपको याद होगा कि जिस दिन बाबूलाल मरांडी गए थे नगड़ी के उस जमीन पर जहां पे निर्माण होना है, जिस पे बातचीत हो रही है, इरफान अंसारी ने तुरंत गाड़ी में बैठे बैठे एक वीडियो जारी कर दिया, बाबूलाल मरांडी को मानसिक तौर पे अस्वस्थ करार दे दिया, और कई तरीके की बातचीत। ठीक है, वो पक्ष विपक्ष की राजनीति है, इरफान अंसारी की एक अपनी शैली है राजनीति करने का, लेकिन बंधु तिर्की को लेकर के अब फिर क्या स्टैंड होगा? बंधु तिर्की, क्या वाकई में बंधु तिर्की भी अब मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाई पड़ेंगे इरफान अंसारी को, या फिर कुछ और मसला होना है? अब थोड़ा उनकी भाषण जो होगा वो संयमित होगा, लेकिन बंधु तिर्की के इस कदम का इरफान अंसारी विरोध करेंगे ही। ये मैं ऐसा इसलिए अनुमान लगा के कह सकता हूँ कि मैं उनको नेचर से थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो वो बोलेंगे, लेकिन भाषा में संयमित रहेगा, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, अब तक कोई बयान नहीं आया है विरोध में, तो संयम तो दिख रहा है। हाँ, आगे भी अगर मान लीजिए पत्रकार जब ये सवाल करेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी से कि अब तो बंधु तिर्की जी भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 कहीं और बनाइए, तो उसमें संयम वो बरतेंगे। लेकिन देखिए मसला क्या है और मामला कहाँ से शुरू होता है। ये और सरकार मतलब स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ एक आधार है वहाँ रिम्स 2 बनाने का, वो है कनेक्टिविटी। वो कनेक्टिविटी क्या है कि रिंग रोड से सटा हुआ वो जमीन है। दूसरी बात, रांची का जहां पॉपुलेशन द एंड होता है वहां है वो जमीन। तो रामगढ़ और मांझी के तरफ से भी लोग बहुत तेजी से पहुंच जाएंगे, इधर पलामू से भी जो भी रिंग रोड से आएंगे वो। अब दरअसल इस जमीन का जब सरकार दूसरे काम में प्रयोग कर रही थी वर्ष 2012 में, उसकी कहानी सुनिए। 2012 में जब इस जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी निर्माण करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया, तो उस समय क्या हुआ कि बाबूलाल मरांडी चूंकि जेवीएम में थे, उन्होंने जोरदार आंदोलन किया, दयामणि बारला ने आंदोलन किया, और वहाँ के किसानों ने बहुत आंदोलन किया। और उस समय तो गुरुजी और हेमंत सोरेन का भी संभवतः विरोध था, जैसा कि बंधु तिर्की याद दिला रहे थे आज। नहीं, वो गुरुजी आए थे 15 जुलाई 2012 को जी। जब 150 ग्रामीण गुरुजी को वहां निमंत्रण देने गए थे घर पे, तो गुरुजी आए और कहे कि ये खेती योग्य जमीन है, जोतो रे। जब गुरुजी ने कह दिया जोतो रे, तो फिर वो मामला खटाई में पड़ गया प्रशासन में। दरअसल हुआ क्या, भू अर्जन में जब आप आरटीआई डालेंगे, उस जमीन जो नगड़ी मौजा की जमीन है 227 एकड़, जो अब रोड बीच में जाने की वजह से 25 एकड़ इधर पड़ जाता है और बाकी शेष उधर, तो उस जमीन पर खेती होती है। अगर वहां पे अगर आप पानी सिंचाई की सुविधा कर दे तो वहां और बहुत अधिक खेती हो सकती है, मतलब फसल ज्यादा हो सकता है। अब क्या है कि बंधु तिर्की देख रहे हैं कि कल ग्रामीण बैठक बुलाए हैं इस मुद्दे पर, कि वो कल वो निर्णय लेंगे कि खेत में किस दिन जाए हल लेके। इस बीच क्या किया गया है, आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी घेराबंदी कर दी गई है।
तार लगा दिया गया है, पिलरिंग कर दिया गया है और वहां पे फोर्स का डिप्टेशन हो गया है। तो अब जमीन और किसान के बीच में पुलिस खड़ी है। अब कल बैठक होने वाली है किसानों की नगरी में, और वो नगरी में बैठक करके वो निर्णय लेंगे कि भाई हम किस दिन से हल खेत जोत कर जाएंगे। उससे पहले बंधु तिर्की सीएम से मिलते हैं और इस बात को अवगत कराते हैं, ताकि जो ट्राइबल समाज में खासकर और नगरी में ये मैसेज जाए कि बंधु तिर्की भी अब हमारे साथ हैं, जो मतलब नहीं दिख रहे थे कुछ दिन पहले तक। तो वो अब एक मैसेज चला गया। दूसरी बात है कि उस समय जब आप आरटीआई डाली थी दयामणि बारला जी ने, तो भू अर्जन ने कहा कि हाँ हम वर्ष 1957 में इस जमीन का अधिग्रहण किए हैं। तो उनके कई सवाल थे कि भाई जब अधिग्रहण किया था तो किसको दिया अधिग्रहण करके, लेकिन इसमें तो बोला जा रहा है कि 2012 तक रैयतों का रसीद भी कटा है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ। तो भू अर्जन में आप आज भी आरटीआई डालेंगे तो वो जमीन कहेगा कि मेरा है, मतलब मैंने इसका अधिग्रहण किया। पर उसमें दूसरा सवाल था कि उस समय कितने किसानों का वो जमीन था और कितने ने मुआवजा लिया, उसका पावती रसीद दीजिए। तो उस समय टोटल 158 किसान थे, जिसमें 223 किसानों ने मुआवजा की राशि नहीं ली। ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि आपने ये जमीन अधिग्रहण किया तो किसको दिया। मान लीजिए जो किसान पैसा 158 किसान ही है टोटल, और उसमें 123 किसानों ने पैसा लिया ही नहीं मुआवजा का, तो वो सब पैसा रख दिया गया ट्रेजरी में और मान लिया गया कि अधिग्रहण। तो बोला बीएयू के बीज विभाग को दिया है, जो सीड डिपार्टमेंट है। जब वहां आरटीआई डाला गया बीएयू में, तो बीएयू ने कहा कि भाई अमुक जमीन की कोई जानकारी हम तक नहीं है, हम उसको कोई उपयोग में कभी ना लिए हैं और ना आगे हमारा कोई इस तरीके का प्लान है। तो जब 15 जुलाई 2012 को गुरुजी आकर उस जमीन पर बोले, उसके बाद यहाँ जयराम रमेश जो केंद्रीय ग्रामीण मंत्री थे उस दौरान, उनसे आदिवासी समाज का पूरा एक टीम मिला। दयामणि बारला उसका नेतृत्व कर रही थी। तो उन्होंने पूरा बाकायदा सब आरटीआई का फाइल और किसानों का विरोध का लेटर दिया। उन लोगों ने उस समय भी कहा था कि लॉ यूनिवर्सिटी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ यूनिवर्सिटी बनना ही चाहिए, पर यहाँ नहीं बनना चाहिए। 900 कुछ एकड़ सुकुरहुट्टू में बैरन लैंड है, जहाँ मतलब कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, वहां पे आप कर लीजिए। तो 5 जून 2013 को बाकायदा जयराम रमेश जी ने झारखंड के राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि चूंकि वो जमीन खेती योग्य है, इसीलिए हम लॉ यूनिवर्सिटी को सुकुरहुट्टू शिफ्ट करते हैं। लेकिन फिर बाद में अधिकारियों ने एक रास्ता निकाला कि जो वहां से नदी बहती थी तो इस पार हो गया, मतलब अब रिंग रोड के इधर तो रांची के इलाके हाँ पड़ गया लॉ यूनिवर्सिटी। तो आईआईएम अब ले गए वो सुकुरहुट्टू, आईआईएम का निर्माण हुआ सुकुरहुट्टू। अब भी किसानों का ये कहना है कि ये भाई बहुत अच्छी जमीन है, खेती योग्य जमीन है, और जब मुआवजा ही नहीं दिया तो जो लैंड एक्विजिशन बिल 47 उसका जो सेक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी जमीन अगर आप 5 साल के उपयोग में नहीं लाए हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा। ये तो भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 तो अब जब 50 साल आप अधिग्रहण मतलब करने के बाद अगर विभाग अगर हुआ भी तो 50 साल अगर आप अधिग्रहण किए तो फिर रसीद 2012 तक कैसे काटे किसानों का। 2012 तक वहां रसीद भी कटा है। तो एक सरकार का विभाग मान रहा है कि अधिग्रहण किए, दूसरा विभाग मान रहा है कि नहीं हम लगान वसूले हैं, तो वो किसान वो जो जमीन किसानों की है। तो अब भी वही किसान कह रहे हैं कि अब बारिश हो गई अच्छी, अब हमको जाने दीजिए, हमको बिजड़ा डालना है। लेकिन पुलिस खड़ी है वहां पे, पूरा घेराबंदी हो गया तार का। तो कल अब बैठक करके वो लोग निर्णय लेंगे, या तो आंदोलन का निर्णय लेंगे या खेत में जाने का। अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग खेत में जाने का निर्णय लेंगे कि किस दिन से हल लेके उतरेंगे। तो यहाँ क्लैशेस ना हो जाए। पांडे जी, मतलब आप एक तरीके से किसानों का जो स्टैंड है और जो बातचीत है उसको आपने स्पष्ट कर दिया, और कल जो बैठक होनी है और उसके पहले का जो दबाव है और उसके वजह आप यह मान रहे हैं कि बंधु तिर्की जो है सीएम से मुलाकात करने पहुंच गए। लेकिन सर एक सवाल ये है कि अगर वहाँ पे पुलिस खड़ी है, बाउंड्री वॉल का काम संभवतः कुछ हद तक शुरू हो गया है, और स्वास्थ्य मंत्री अगर बार बार इस पे बातचीत कर रहे हैं,
तो ऐसा तो नहीं ही संभव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में नहीं होगा मामला, उनकी जानकारी में तो होगा ही। देखिए हम राजनीति में कभी भी 2+2 4 होता नहीं है। तो जिस तरह से और जिस भाषा का उपयोग करते हुए बंधु तिर्की ने अधिग्रहण का विरोध किया है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की भी लगती है कि जो कहीं ना कहीं मंशा उस अधिग्रहण के विरोध में है, ऐसा एक आभास मिल रहा है। मेरा सवाल इसलिए वही था कि मुख्यमंत्री के संज्ञान के बगैर तो ये काम हो नहीं रहा है, और ऐसी परिस्थिति में बंधु तिर्की इतने कड़े लहजे में अगर बातचीत कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है उस परिस्थिति में बंधु तिर्की हैं कि इतना आक्रामकता से बातचीत कर सकें? या तो आप जैसा बोल रहे हैं कि भाई हिंट हो सकता है। हाँ, मतलब आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसको थोड़ा और पीछे जाके जो अभी पांडे जी बता भी रहे थे कि गुरु जी ने भी जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था। मतलब गुरु जी मतलब जेएमएम, तो जेएमएम जब उस जमीन अधिग्रहण का विरोध पहले कर चुका है, तो आज के डेट में उसके जमीन अधिग्रहण का समर्थन जेएमएम कैसे कर सकता है, एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका और ये संकेत मिल रहा है जो कहीं ना कहीं सरकार की भी इच्छा वहां अधिग्रहण की अब नहीं है। अब विषय आ जाएगा सरकार और इरफान अंसारी के बीच में। तो इरफान अंसारी और सरकार में अब इरफान अंसारी क्या बोलते हैं उसके बलि का बकरा बनेंगे, बलि का बकरा बनेंगे और सामने सच सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि अब तो जिस तरह से वहाँ किसान उग्र हो रहे हैं, वहाँ तो अब स्थिति ऐसी बन रही है कि जो किसान उस जमीन पर जोत-कोड़ करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और जब बंधु जैसा नेता वहाँ पर उसको लीड करने लगे हैं, तो उनकी ताकत और बढ़ गई है। नहीं, आंदोलन को लीड तो बंधु तिर्की नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो आंदोलन हो रहा है उसके दबाव में है, और यही वजह है कि वो गए हैं सीएम से मिलने। अब चूंकि हम लोगों ने भी लिखा और बार बार जिक्र भी कर रहे हैं हम लोग कि अब हेमंत सोरेन के स्टैंड का इंतजार किया जाएगा, इंतजार हो रहा है एक तरीके से। अब चूंकि पुलिस खड़ी है किसान और खेत के बीच में, तो एक निर्णय तो स्पष्ट होना ही चाहिए। देखिए बहुत कुछ है इसके पीछे जो दिख रहा है। एक तो अगर आप पार्टी लाइन को देखेंगे, अनुशासन की बात करेंगे, तो जैसे के राजू अभी आके गए हैं, तो यह बहुत गंभीर विषय है और बड़ा विषय है। तो इसको तो पहले पार्टी फोरम पर रखना चाहिए और सरकार के साथ इस पर बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री के बीच में हुई भी होगी, हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई तो फिर इस तरह का एक जो विरोध बंधु जिस तरह से मतलब विरोध जमीन अधिग्रहण का जो किया है, जिस भाषा में किया है, उससे एक अलग मैसेज भी जा रहा है। तो कहीं बंधु अपनी ही सरकार के तो विरोध तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए दो चीज है सर यहाँ पे। एक जो बातचीत और होनी चाहिए, वो आप ठीक उसी दिशा में आप जा भी रहे हैं कि आप देखिए कि ठीक है कि इरफान अंसारी सरकार का हिस्सा है, उनका एक अपना लाइन है, लेकिन पार्टी खास करके आप देखिए कि कांग्रेस जिस तरीके से स्टैंड ले रही है हाल के दिनों में, चाहे वो पेशा के जरिए हो या फिर और भी दूसरे मसलों पे, जैसा कि एकदम लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। आपको याद होगा कि बंधु तिर्की एक बार सड़क पर उतर करके, उनकी बेटी मंत्री है और अपने ही क्षेत्र के एक शायद सीईओ या बीडीओ के खिलाफ वो सड़क पर उतरे हुए थे। या तो पिछले विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए, जब विधानसभा में इरफान अंसारी और प्रदीप यादव आपस में टकरा गए थे, तो पूरे सदन के अंदर तो कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में ही है, लेकिन सांगठनिक स्तर पे भी अगर देखें सर, तो बंधु तिर्की सड़क तक पे उतरे, बिल्कुल बीडीओ सीईओ के विरोध में, जबकि उनकी बेटी ही मंत्री है। तो पार्टी का स्टैंड तो अलग दिख रहा है। तो क्या ये भी एक हम लोग को उस पर बातचीत करनी चाहिए कि कांग्रेस जो है सरकार से अलग, चाहे भले ही उसका ही मंत्री उसी के कोटे के, पार्टी के कोटे के मंत्री क्यों ना हो उस विभाग का, लेकिन कांग्रेस अपना अलग स्टैंड रख रही है कि भाई नगड़ी अंचल में जो एक बड़ा चंक है समाज का, वो नाराज है और उसको कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है या फिर उसके हक अधिकार
की बात करते हुए दिखना है कम से कम। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीति में वही पहले जो बोले, जो जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आप इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए सरकार को अगर उस जमीन अधिग्रहण को स्थगित कर देना है, किसानों को लौटा देना है, तो उसके लिए माहौल बनना चाहिए ना। कि माहौल कांग्रेस बनाएगी तो फिर तो अब सारा मसला तो क्रेडिट का है। हाँ। तब तो अभी तो ये लगेगा कि भाई कांग्रेस ने विरोध किया, बंधु तिर्की आड़े, तब जाकर के हेमंत सोरेन जो है मान गए। तो दोनों को क्रेडिट गया ना, अंतिम निर्णय तो हेमंत सोरेन का होगा। कांग्रेस माहौल बनाएगी, तो माहौल बनाने के लिए तो कोई ना कोई आपको चाहिए ना, जो आपकी बातों को लेके आगे बढ़े, उसको बात को आगे बढ़ाए, उसको माहौल बनाए, और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। और वर्तमान सरकार का इस तरह के नहीं, लेकिन आप जो एक चीज बोल रहे थे सर, कि हो सकता है कि सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से कोई एक इशारा होगा, और हो सकता है कि उसके आधार पर बंधु इतने कड़े तेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार चाहती तो जेएमएम का ही एक डेलीगेशन चला जाता मिलने। नहीं, तब मजा नहीं आता। मजा नहीं, तब मजा नहीं आता। मतलब तब तो सरकार पर ही सवाल उठ नहीं, ऐसे कई मसलों पे जेएमएम के लोग जाकर के मिले हैं। जेएमएम के लोग मिले हैं, पर इस बात को समझिए, अभी जो कांग्रेस है वो ना ऐसे बोल रही है, ना। तो अब इसका जो सिर्फ ऑडियो सुनेगा वो अपने अनुसार मानेगा, विजुअल जो देखेगा वो अपने अनुसार मानेगा। आप इसको थोड़ा सा बैक में ले जाइए। रांची में जरूरत के अनुसार सरकार को समझ में आया सिरमटोली फ्लाईओवर बना, तुरंत वहां पे कांग्रेस में ये हुआ कि भाई ट्राइबल, कुछ ही ट्राइबल विरोध तो कर रहे हैं ना, तो इसका कोई क्रेडिट ले। रामेश्वर जी ने तुरंत कहा कि पीड़ा हुई है, दुख हुआ है, तो और ऐसी पीड़ा है कि कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, वो बात को एस्केलेट की है। अब उस समय तक तो थोड़े ही समय के लिए कांग्रेस में ट्राइबल का सबसे बड़ा नेता कौन हुआ, माना जा रहा है कि जो पीड़ा के साथ है। तो अब ये उन्होंने बात बड़ी कही है, अब उनको आप बोल दीजिएगा कि आदिवासी के सबसे बड़े नेता रामेश्वर उरांव हैं, तो बाबा ऐसा बात तो नहीं है ना। अरे हमको मानने में क्या है, जो खुद मानेगा, मैं मान लेता हूँ कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ। मैंने आप बोल रहे हैं कि रामेश्वर उरांव ऐसा मान, हाँ, पार्टी वो के अलग अंदर ऐसा लगा, वो तो आप कुछ भी मान लीजिए अपने आप। तो अब जब ये मसला उठा, इसमें भी ट्राइबल समाज पीड़ित है, तो इसका भी तो कोई क्रेडिट लेगा ना। फैसला फलाफल क्या हो वो मतलब नहीं है, मैंने बातों को रखा तो नहीं। लेकिन अगर आप सिरमटोली की बातचीत कर रहे हैं सर, आप भी गौर कीजिएगा, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ठीक है कि एक ट्राइबल समाज का एक बड़ा चंक, और वो भी राजधानी रांची का, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने वाला लोग है रांची में जो रहता है, वो कुछ तो प्रभाव डालता है दूसरे इलाकों के भी अपने लोगों पे बातचीत करके। आप देखिए कि तब जबकि ये आदिवासियों के धार्मिक स्थल का मामला था, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट कर दिए सिरमटोली को लेकर के कि भाई जहाँ पे विकास कार्य है और जहाँ पे बहुत ज्यादा व्यवधान क्रिएट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विकास के लिए। तो रिम्स 2 को लेकर के भी अगर, जैसे आप देखिए गीता श्री उरांव भी तो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, खुले तौर पे उन्होंने लगातार विरोध किया सिरमटोली में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन लिया, उनको निकाल दिया है कुछ, कांग्रेस नेत्री के तौर पे वो अभी भी बनी हुई है और बाकायदा पूरा विरोध की। अब रिम्स 2 को लेकर के ही बंधु तिर्की ठीक है कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का विरोध वो कर रहे हैं, जाकर के मिले भी, लेकिन अगर सिरमटोली चूंकि आपने जिक्र किया, तो क्या एक चीज जो मैसेज हेमंत सोरेन ने दिया कि भाई विकास कार्य को लेकर के उनका लाइन स्पष्ट है, उसको रिजिडनेस बोल लीजिए, जिद बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, तो अगर यही जिद रहा कि रिम्स 2 चूंकि जरूरी है, तो हो सकता है कि ये भी काम चलता रहे। नहीं, दोनों में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। हाँ। यहाँ सिरमटोली के पास, सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, और रिम्स 2 के लिए दूसरा ऑप्शन है। अगर मान लीजिए उसको सुकुरहुट्टू में बनाया जाता है, शुरुआत में आपने ही बोला ना कि सरकार इसलिए चाह रही है वहां पे कि मोरमांझी, रामगढ़। नहीं, ये तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का है ना, तो मैं बोल रहा हूँ रिम्स 2 बनाइए सुकुरहुट्टू में और 8 लेन रोड बना दीजिए, उससे ज्यादा कनेक्टिविटी होगा। सारी जमीन सरकार की है ना, वहां अधिग्रहण करने का है, वो खाता खेसरा भी उठा के देख ले, सरकार का है वहां बैरन लैंड, कोई आदमी भी नहीं जाता वहां पर।
किसी को जरूरत भी नहीं है, कोई किसान झांकने भी नहीं जाता, ना घर बनाने जाता है, तो वो पूरा बैरन लैंड है। सरकार 8 लेन बना ले, कनेक्टिविटी और हो जाएगी। एक हेलीपैड बना दे, रिम्स के ऊपर 2 जो जैसे पीएमसीएच में बना है, तो छत पे ना बना के नीचे बना ले। वहां पे तो इतना जमीन है कि कुछ भी कर सकती है। तो हेलीपैड से कौन जाएगा? मतलब आप ऐसा बात कर रहे हैं? हेलीपैड ठीक है, सर्विसेज में आता है ना, मान लीजिए हमारे जवान के साथ आता है। एक सवाल ये आ रहा है सर, उसके बाद इसके बाद लाइव समाप्त कर देंगे कि बाबूलाल मरांडी को बंधु तिर्की जो उनके पुराने साथी रहे हैं, रिम्स 2 वाले मसले पे उनको फिर से साथी के तौर पे दिख रहे होंगे? नहीं, बाहर से दिख रहे हैं। हमारे बाहर से ही, मतलब बाहर से तो लोग बोलेंगे, मुद्दों के आधार पे तो दिखेंगे ना। अब रिम्स 2 को लेकर के बाबूलाल का विरोध है, अब तक वो अकेले पड़ रहे थे, अब सत्ताधारी दल के अंदर से ही कोई एक उनके साथ आ पड़ा। नहीं, बाहर से राजनीति में ये दिखेगा और ये आरोप भी लगेंगे। जो बंधु तिर्की बाबूलाल जी के साथ खड़े हो गए हैं और जैसा बोल रहे हैं उससे सीधा मैसेज यही जा रहा है। तो ये बंधु तिर्की इस तरह की राजनीति ना करते हैं, ना आज के डेट में वो बाबूलाल के एजेंडा को आगे बढ़ाने में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। नहीं, बाबूलाल के एजेंडा को नहीं बढ़ा रहे हैं, मुद्दों पे तो दोनों की एक राय तो वही बन रही है। हाँ, मुद्दा वही है जिस पर बाबूलाल का जो मुद्दा विरोध का था, उसी मुद्दे को लेकर बंधु भी खड़े हो गए हैं और तलखी भी वैसा ही है। लेकिन दोनों मिलके इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं। दोनों इस मुद्दे के साथ हैं, वो तो दिख रहा है ना। एक आगे छोटा ही चंक मानिए, पर वो ऐसा ट्राइबल समाज है जो फिलहाल कांग्रेस के साथ ज्यादा खड़ा दिखता है। और क्योंकि आप कांके विधानसभा उठाइए या रांची, सिरमटोली का मुद्दा उठाइए या रिम्स 2 का, तो ये जो टूट रहा है, मान लीजिए एक छोटी सी भी नाराजगी है, तो उसका बैकअप आपको याद होगा, सिरमटोली पे भी लास्ट में बयान आया था। ये राजनीति उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। अगर 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हमारे हैं और नाराज हो गए मेरे चुप रहने से, तो वो 100 लोग कहीं चले जाएंगे। अगर मैं किसी बात को लेकर बोलता हूँ, ये तो चुनाव में तय होगा ना बाबा, ये चुनाव कौन आया गया। आप देखिए ना कि करना होगा। मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले लोग भी जो है जाकर के लास्ट में वोट मोदी जी को देते हैं। अरे वो तो सबका अपना ये तो क्या वोट कोई बैंक है। मेहनत नहीं करेगा क्या? और जो आज प्रैक्टिस है यही हमेशा रहेगा, ये माना जाता है, तब तो फिर राज्य में मतलब आप बोल रहे हैं कि बंधु तिर्की और बाबूलाल मरांडी के फॉर्मेट पे काम करेगा झाबुआ? नहीं, बीजेपी अपने लिए फॉर्मेट कर रही है और बंधु अपने लिए कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। एक ही फॉर्मेट थोड़ी होता है, जो आज हमको वोट कर रहा है कल भी करेगा, ये गारंटी नहीं तो देश में सरकार ही नहीं बदलती। अगर ये फिक्स होता, लोग सेंधमारी कर रहे हैं ट्राइबल वोट में, आप बोल रहे हैं। हाँ, और उससे जो एक छोटा चंक भी नाराज हो रहा है, तो उसकी नाराजगी को कम करने की कोशिश है, अगर राजनीतिक तौर पे देखेंगे ये। और पार्टी में श्रेय क्या है? पार्टी में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 2 अहम पद होते हैं, सीएलपी लीडर का और प्रदेश अध्यक्ष का, दोनों पे ओबीसी काबिज हैं, लिहाजा किसी और को बल मिलना चाहिए। तो वो उस एंगल से भी इसको देखा जाना चाहिए। मतलब ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि बंधु तिर्की प्रयास में है, हालांकि प्रयास में तो पहले ही से है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिले, लेकिन यह संभव अब तक नहीं हो पाया है। भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, काबिल नेता हैं और लगातार जन मुद्दों को लेकर के बातचीत तो करते ही हैं। और जैसा कि पांडे जी और जितेंद्र सर बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के लड़ाई ये है पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर कि कौन जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को यह दिखाने में सफल हो कि नगरी अंचल के जो किसान जो नाराज हैं रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के, उनके साथ खड़ा कौन है। और ऐसे में बंधु तिर्की ने एक स्टैंड तो जरूर लिया है आज, और ये जो उनकी पहल है, सत्ताधारी दल के अंदर का कोई पहला नेता है जो इस पर खुलकर के सामने से बातचीत कर रहा है, विरोध में बातचीत कर रहा है। अब इसका असर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चूंकि मुलाकात हुई है, वो क्या चाहते हैं, और कल की जो बैठक होनी है नगरी में, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं, उसमें किसान क्या फैसला लेते हैं, इन तमाम तरीके की चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। और जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा, हम लोग फिर से इस पे बातचीत करेंगे। इस लाइव में आप बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।